नेल्लूर जिले कलिगिरी गांव के एपी मॉडल स्कूल में हिंदी अध्यापिका काम कर रही हूं। आज हम 9वीं कक्षा उपवाचक के दूसरा पाठ स्मृति के बारे में जानकारी लेंगे। पहले इन मुख्यांशों के अंदर हम कवि का परिचय लेंगे, बाद में पाठ का विषय जानेंगे और इसके बाद पाठ में आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में पूछेंगे और अंत में सारांश हम अपने स्वयं लिखेंगे। इस अपेक्षित उद्देश्यों के अंदर इस पाठ के अंत में हम पाठ के विषय जानेंगे। बाल्यावस्था के स्मृतियों को याद करके अनोखा आनंद पाएंगे। पाठ का सारांश अपने स्वयं लिख सकेंगे। पहले हम कवि का परिचय लेंगे। कवि श्रीराम शर्मा जी है। इनका जन्म 20 सितंबर 1911 में हुआ और आगरा के आवलखेड़ गांव में ये जन्म लिए। इनके मृत्यु 20 जून 1990 में हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं शिकार साहित्य, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव आदि। बच्चों, अब हम कवि के बारे में जानकारी लिए है ना, इसके बारे में अब हम कुछ प्रश्न जवाबों को देख लेंगे। आज हमारा पहला प्रश्न है, स्मृति पाठ के कवि का नाम क्या है? आ पंत जी, आ तुलसीदास, ई श्रीराम शर्मा जी और ई रहीम। बहुत अच्छा बच्चों, आपने सही जवाब दिए। हमारे पाठ का कवि कौन है? श्रीराम शर्मा जी। अच्छा बच्चों, अब हम दूसरे सवाल में जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न, शर्मा जी का जन्म किस गांव में हुआ? आ आवलखेड़, आ कौसानी, ई काशी, ई गुरुगांव। शाबाश बच्चों, इस प्रश्न का भी आप सही उत्तर दिए। बच्चों, मैं जानती हूँ कि इस कहानी सुनने के लिए आप कितने उत्सुक हो रहे हैं। तो चलिए हमारे कवि का बचपन के यादों में। चलो बच्चों, आज हम लेखक के बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण की जानकारी लेंगे। यह बहुत रोमांचक शैली में खतरों की सामना करने की प्रेरणा से कौतूहल को अंत तक बनाए रखती है। लेखक के बचपन में सन 1908वीं साल में एक ठंडी चिल्ला शाम को लेखक जरबेर पेड़ के बेरफल काटते समय एक आदमी का पुकार आया कि आपके बड़े भाई बुला रहे हैं। बच्चों, हम अपने बचपन में कई मधुर या भयानक घटनाओं का अनुभव किए होंगे। अब यहाँ लेखक भी अपने बचपन में हुआ एक रोमांचकारी अर्थात एक भयानक घटना का याद कर रहे हैं। इसी को हम स्मृति कहते हैं। लेखक के बचपन में जब वह स्कूल जाने वाला था, उस समय एक दिन चिल्ला ठंडी शाम को अपने छोटे भाई और मित्रों के से बेर के फल काट रहा था। तभी एक आदमी आकर बताया कि लेखक के बड़े भाई बुला रहे हैं। बच्चों, क्या आप कह सकते हैं कि बड़े भाई क्यों बुलाए होंगे? चलो हम देखेंगे। लेखक और उनका छोटा भाई किसी अपराध के लिए मार काटने की डर से कांपते हुए जा रहे थे, लेकिन आंगन में जाते ही भाई किसी को पत्र लिखना देखकर उनका डर दूर हो गया। भाई ने 3 चिट्ठियां देकर मक्खनपुर में डाक निकलने के पहले डाक खाने में डालने को कहे। दोनों भाई डरते हुए जा रहे थे कि बड़े भाई अपने किसी गलती पर मारने को बुला रहे हैं। बच्चों, वहां जाते ही उन दोनों भाइयों का डर दूर हो गया, क्योंकि भाई पत्र लिख रहे थे। भाई उनको 3 चिट्ठियां देकर पास वाले गांव के डाक खाने में डालने को कहे थे, क्योंकि उनके गांव में डाक खाना नहीं था। चलो बच्चों, अब लेखक के साहस यात्रा शुरू होने वाले हैं। हम भी चलकर देखेंगे। लेखक और उसके छोटे भाई कानों में धोती बांधकर हाथ में बबूल पेड़ का डंडा पकड़े कि
रास्ते में कोई सांप आए तो मारने के लिए। उन दिनों में उस डंडे को राइफल से भी महान मानते। माँ ने उनको रास्ते में खाने के लिए एक धोती में चना बांध कर दिया। लेखक के कुर्ती को जेब नहीं होने से चिट्टियाँ टोपी में रख लिया। तेजी से जाते हुए रास्ते में एक कुएं के पास पहुँचे, जिसमें न जाने कैसे एक भयानक काला सांप आकर गिर गया। रोज बच्चे स्कूल जाते समय उस सांप पर ढेला मारकर उसके क्रोधपूर्ण फुसकार सुनकर खुशी पाते थे। लेखक को भी अपनी टोपी उतारकर एक हाथ से पकड़कर दूसरी हाथ से ढेला मारना आदत सा बन गया। बच्चे, लेखक और उसके छोटे भाई ठंडी हवा से बचने के लिए कानों को धोती बांधकर एक लकड़ी और रास्ते में खाने के लिए एक धोती में चने डालकर चिट्टियों को टोपी में रखकर चलने लगे। रास्ते में एक कुएं के पास रुके, जिसमें एक काला सांप था। रोज स्कूल जाते समय लेखक और उनके दोस्त उस पर ढेला माने पत्थर मारते थे। लेखक भी अपने टोपी उतारकर उस पर ढेला मारता था। बच्चे, आप कह सकते हैं क्या आगे क्या होने वाले हैं? अच्छा, आप देखेंगे। रोज के जैसे आज भी टोपी उतारकर ढेला मारने लगे तो उसमें रखी चिट्टियाँ कुएं में गिर गई। लेखक के होश उड़ गए। उनको झूठ बोलना भी नहीं आता। पीछे जाकर भाई से मार खाने के बजाय कुएं में उतरकर चिट्टियाँ लाना ही अच्छा लगा। छोटे भाई रोने लगा। बच्चे, क्या हुआ कि रोज जैसे लेखक वहां आने के बाद अपने आदत के अनुसार टोपी निकालकर ढेले फेंकने लगा। चिट्टियाँ कुएं में गिर गए। लेखक बहुत डर गया कि पीछे जाकर झूठ बोलना भी उनको पसंद ना था, लेकिन सच बोलकर भाई से मार काटने के बजाय कुएं में उतरकर चिट्टियाँ लाना ही अच्छा समझा। इसीलिए कुएं में उतरने का फैसला कर दिया। छोटे भाई डर कर रोने लगा। माँ से दिया गया धोती, दोनों के कानों को बांधा हुआ धोतियाँ और दोनों के कुर्तियाँ भी उतारकर एक से एक गांठ बनाकर एक और डंडे से बांधकर कुएं में डाल दिया। दूसरी ओर एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई ने पकड़ा। लेखक उसे पकड़कर कुएं में उतर गया। कुएं में सांप लेखक को देखते ही फुसकार करने लगा। चिट्टियाँ सांप के पास पड़े होना देखकर उनका आशा निराश बन गया, लेकिन धैर्य रखते डंडे से चिट्टियों को खींचना चाहे तो सांप डंडे पर 3 बार काट लिया। उस फूफू शब्द सुनकर छोटा भाई डर गया कि सांप अपने भाई को काट लिया। वह जोर जोर से रोने लगा। लेखक कुएं में उतरने के लिए रस्सी नहीं होने से दोनों के कानों को बांधे हुए धोतियाँ, चने के धोतियाँ और आखिर कुएं के गहराई को पहुंचने के लिए अपने और भाई के कुत्ते भी निकल आकर रस्सी बनाकर कुएं में उतरा। सांप उनको देखकर क्रोध से फुसकार करता हुआ जमीन पर पूंछ रखकर आधा शरीर हवा में उड़ाने लगा। चिट्टियाँ सांप के पास देखकर लेखक निराश हो गया। डंडे से चिट्टियाँ खींचने लगा तो सांप डंडे पर 3 बार काट लिया। इधर छोटा भाई समझा कि भाई को सांप काट लिया। वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। बच्चे आगे चलकर देखेंगे क्या हुआ। लेखक ने फिर डंडे को हिलाने पर सांप उससे चिपक गया। डंडे को लेखक की ओर खींचने से सांप का आसन बदल गया। डंडे हाथ से छूट गया। अब डंडा सांप के दाएं ओर था। चिट्टियाँ भी सांप के दाएं ओर थे। लेखक ने मुट्ठी भर मिट्टी लेकर सांप के ओर फेंका। सांप उस ओर मुड़ने से डंडा भी लिया, चिट्टियाँ भी ले लिया। लेखक तुरंत चिट्टियाँ लेकर धोती से बांध लिया और छोटा भाई उन्हें ऊपर खींच लिया। लेखक ने क्या किया बच्चों? डंडे को हिलाने से सांप डंडे से चिपक गया। चिट्टियाँ सांप के दाएं ओर होने से लेखक को एक उपाय सूझा। तुरंत मुट्ठी भर मिट्टी लेकर
सांप के बाएं ओर फेंका। इससे सांप का नज़र उस ओर बदलने से लेखक तुरंत चिट्टियाँ ले लिया, उनको रस्सी के दूसरे छेरे पर बांध लिया। छोटे भाई उन चिट्टियों को ऊपर निकाल लिया। बच्चों, चिट्टियाँ तो बाहर आ गई, अब लेखक का हाल क्या होगा, चले देखेंगे। लेखक केवल हाथों के सहारे ऊपर आकर बेहाल पड़ गए। धीरे धीरे घर आ गए। यह बात किसी से नहीं बताए। 1915 में मैट्रिकुलेशन पास होने के बाद माँ को बताए। माँ उसे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे पक्षी अपने बच्चों को पंख के नीचे छुपा लेती है। बचपन के इन स्मृतियों को याद करके लेखक का मन पुलकित हो गया। बच्चों, हमारे लेखक सिनेमा के नायक के तरह केवल अपने हाथों से कुएं के पत्थर पकड़ते हुए ऊपर आ गए। कुछ देर बेहोश होकर जमीन पर लेट गए। बाद में डाक खाने में चिट्ठियाँ डालकर घर चले गए। इस घटना के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं बताए। जब लेखक बड़े बन गया तब अपनी माँ से सब कुछ बताए। माँ ने उसे डर और प्यार से अपने गोद में बिठा लिया। बच्चे, आप कहानी सुन लिए हैं ना? चलिए आप मेरे प्रश्नों को कहाँ तक जवाब दे सकेंगे। पहला प्रश्न है, बड़े भाई बुलाने से लेखक को क्या लगा? आ आनंद, आ दुख, ई आश्चर्य, ई डर। बहुत अच्छा बच्चों, आपने सही जवाब दिया। बड़े भाई बुलाने से लेखक को डर लगा। अच्छा, हम अब दूसरे प्रश्न में जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, लिफाफों को कहाँ डालने को कहा गया? आ डाक खाने में, आ कुएं में, ई जंगल में, ई नदी में। बहुत अच्छा बच्चों, सही जवाब दिए। लिफाफों को डाक खाने में डालने को कहा गया। चलो अब चले तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक और उसके भाई कितनी धोतियां ले जा रहे थे? आ 4, आ 3, ई 5, ई 2। बहुत अच्छा बच्चों, आपने सही जवाब दिया। लेखक और उसके भाई 3 धोतियां ले जा रहे थे। चलो अब चले चौथा प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, कुएं में नहीं जानकर कौन गिर पड़े? आ लेखक, आ छोटा भाई, ई मित्र, ई सांप। अच्छा बच्चों, सही जवाब। कुएं में नहीं जानकर सांप गिर पड़े। अब पांचवा प्रश्न पर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है, लेखक के बचपन में बबूल पेड़ के डंडे को किससे भी महान समझते थे? आ बाण से, आ राइफल से, ई पत्थर से, ई तलवार से। अच्छा बच्चों, आपने सही जवाब दिया। लेखक के बचपन में बबूल पेड़ के डंडे को राइफल से भी महान समझते थे। चलो अब चले छठवां प्रश्न पर। अब छठवां प्रश्न, लेखक ने कुएं में ढेला फेंकते समय क्या करता था? आ हाथ पकड़े, आ अंदर देखते, ई उड़ते, ई टोपी पकड़ते। अच्छा बच्चों, आपने सही जवाब दिया। लेखक ने कुएं में ढेला फेंकते समय टोपी पकड़कर ढेला फेंकता था। अब सातवां प्रश्न है बच्चों, सांप डंडे पर कितने बार काट लिया? आ 8 बार, आ 3 बार, ई 7 बार, ई 1 बार। बहुत अच्छा बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सांप डंडे पर 3 बार काट लिया। चलो अब चले 8वां प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है बच्चों, आप खूब सोचकर जवाब दीजिए कि दिया गया वाक्य सही या गलत है। लेखक के छोटा भाई सांप के फूफू सुनकर समझा कि सांप ने भाई को काट दिया।
सही या गलत। अच्छा बच्चों, आपने खूब जवाब दिए, सही। चलो अब चले 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है बच्चों, लेखक किसके सहारे कुएं से बाहर आया? आ पाँव के, आ रस्सी के, ई हाथों के, ई डंडे के। बहुत अच्छा बच्चों, सही जवाब दिए। लेखक हाथों के सहारे कुएं से बाहर आया। चलो अब चले 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है बच्चों, चिट्ठियां ऊपर कैसे भेजे गए? बहुत अच्छा बच्चों, आपने सही जवाब दिए। चिट्ठियों को लेखक ने धोती के छेड़े से बांधने के बाद छोटा भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। बच्चों अब चले 11वां प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है बच्चों, आपको बताना है कि दिया गया वाक्य सही या गलत। लेखक ने उस घटना के बारे में घर जाते ही सभी को बताया। सही या गलत? बहुत अच्छा बच्चों, आपने खूब जवाब दिए। यह गलत वाक्य है। चलो आप चले 12वां प्रश्न पर। माँ ने लेखक को किस तरह गोद में बिठाया? शाबाश बच्चों, सही जवाब दिए। माँ ने लेखक को ऐसे बिठाया जैसे पंछी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाती है। बहुत अच्छा बच्चों, आप सब बहुत होशियार निकले। अब हम इस कहानी का सारांश अपने वाक्यों में लिखने की कोशिश करेंगे। सारांश। लेखक ने अपने बचपन के एक भयानक स्मृति के यादें हमसे बांट रहे हैं। एक दिन शाम को लेखक के बड़े भाई ने लेखक और उसके छोटे भाई को पास वाले गांव मक्खनपुर के डाकखाने में 3 चिट्ठियां डालने का आज्ञा दिया। चिट्ठियों को टोपी में रखकर दोनों जल्दी जाते समय रास्ते में एक सूखी कुएं के पास रुके। उसमें कुछ दिनों से एक काला सांप न जाने कैसे गिर गया। रोज बच्चे उस पर ढेले मारते और उसके फुसकार सुनकर खुशी पाते थे। उस दिन भी लेखक अपने आदत के अनुसार टोपी उतारकर ढेले फेंकने लगा था। चिट्ठियां कुएं में गिर गए। लेखक ने धोतियों को लकड़ी से बांधकर एक छेर भाई के हाथ देकर दूसरी छेर पकड़कर कुएं में उतर गए। वहां सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को एक युद्ध सा करके उसके काट से छुपाते हुए आखिर जीत कर चिट्ठियों को पाकर कुएं से बाहर निकले। उस घटना के बारे में लेखक अपने माँ से 7 साल के बाद बताए। उनकी माँ लेखक को ऐसे गोद में बिठाया कि पंछी अपने बच्चों को पंख में छिपाती। अच्छा बच्चों, अब हम सारांश अपने वाक्यों में पूरी तरह लिख लिए। अब मैं आपको मनपसंद एक काम सौंपना चाहती हूँ। बच्चों, आपको भी लेखक जैसे आपके बचपन के भयानक या मधुर स्मृतियाँ होंगे। कल आपके किसी एक ऐसी स्मृति को कागज पर लिखकर आइए। धन्यवाद बच्चों। अब हम सीखने के प्रतिफल को जानेंगे। इस पाठ के अंत होने पर हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस पाठ के पात्रों का परिचय के साथ उनके व्यवहार का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए। इस पाठ सीखने के मुख्य उद्देश्य को ग्रहण कर सके, अनेक संदेहों का निवृत्ति कर सके, प्रतिकूल स्थितियों में अपने आप को अप्रमत्त बनाने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके।